फिर से मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दें, क्योंकि आप भी सुन्नी हैं, हम भी सुन्नी हैं, आप भी कादरी हैं, मैं भी कादरी हूँ, आप भी ताहिरी हैं, मैं भी ताहिरी हूँ, आप भी बरेलवी हैं, हम भी बरेलवी हैं, आप भी मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, हम भी मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, आप भी सरकार के मानने वाले हैं, हम भी सरकार के मानने वाले हैं, आप भी मौलाना शाह ताहिर वली अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी मौलाना शाह ताहिर वली अल्लाह के मानने वाले हैं, आप भी जो सैयदना पाक के मानने वाले हैं, मैं भी सैयदना पाक का मानने वाला हूँ, आप भी गौसे आजम के मानने वाले, मैं भी गौसे आजम का मानने वाला, आप भी हनफी हैं, मैं भी हनफी हूँ, आप भी कादरी हैं, मैं भी कादरी हूँ, आप भी रज़वी हैं, हम भी रज़वी हैं। तो आओ हम ऐसा सलाम का जवाब दें, अक़ीदा का होश हो जाए। फिर से अब्दुल रकीब कादरी मन्नाने आपको सलाम करता है, मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब दे, अस्सलामु अलैकुम। ऐसा जवाब दिए, लाल कुर्ता वाले उठ के चले गए, पान आए हुए थे, थूकने के लिए गए थे। वाह रे मेरे भाई। तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सुन्नी को देखो तो पहले सलाम करो, सिर्फ मौलाना को देखकर नहीं, सिर्फ पीर साहब को देखकर नहीं, बाजार पे किसी की भी मुलाकात हो जाए पहले सलाम करो। नबी की आदत थी, जब भी आप कभी बाजार आते या गली से गुजरते, बच्चों को देखते नबी पहले सलाम करते, जवान को देखते नबी पहले सलाम करते, बूढ़ों को देखते पहले नबी सलाम करते, जिसको देखते पहली नजर जिस पर पड़ती सरकार पहले सलाम करते, क्योंकि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है आपस में। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए सलाम करें। फिर से मैं सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना वसीम साहब चले गए का? बड़े काबिल मौलाना हैं वो। हजरत मौलाना शमीम साहब मेरे बाद इंशाअल्लाह आएंगे, बड़ी अच्छी तकरीर होती है उनकी भी, और आप इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबति फ़अल मा तुमर, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसका ताल्लुक हजरत इब्राहीम और इस्माइल से है, इसका ताल्लुक जज्बे ईमान से है। आइए उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई मोहब्बत और अदब के साथ अपने आका व मौला अनीसे बेकसा, चारा साजा दर्दमंदा, वकारे दो जहां, सरवरे कौनो मकान, मालिके ही वो आ, गरीबों के गम गुसार, हम बेसहारों का सहारा। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस नबी, उस रसूल की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनका आला मकाम देखकर, जिनका आला मर्तबा देखकर बरेली का ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम से कहते हैं लिख, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी अता को देखकर, जिनके जूद को देखकर, जिनके देने को देखकर बरेली का ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम से कहते हैं लिख, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर को देखकर, जिनके नूर की चमक को देखकर बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने आया है तारा नूर का। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी नस्ल को देखकर और नस्ले पाक के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कलम से कहते हैं, लिख तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से सारी कायनात चमक रही है। जी हाँ, ये हमारा अकीदा है, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है, ये सुन्नियों का अकीदा है, ये हनफियों का अकीदा है कि मुस्तफा के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। बेशक मुस्तफा के नूर से आदम भी बने, मुस्तफा के नूर से नूह भी बने, मुस्तफा के नूर से शीश भी बने, मुस्तफा के नूर से जकरिया भी बने, मुस्तफा के नूर से दानियाल भी बने, मुस्तफा के नूर से सुलेमान भी बने, मुस्तफा के नूर से इब्राहिम भी बने, मुस्तफा के नूर से इसहाक भी बने, मुस्तफा के नूर से इस्माइल भी बने, मुस्तफा के नूर से हजरत याकूब भी बने, मुस्तफा के नूर से हजरत यूसुफ भी बने, मुस्तफा के नूर से हजरत मूसा भी बने, मुस्तफा के नूर से हजरत ईसा भी बने, मुस्तफा के नूर से हजरत हुद भी बने, मुस्तफा के नूर से हजरत लूत भी बने, मुस्तफा के नूर से हमारे आका इमामुर रसूल इमामुल अंबिया अकमलुल अंबिया अजमलुल अंबिया जनाबे पाक हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से बने, मुस्तफा के नूर से सारी कायनात बनी, मुस्तफा के नूर की चमक से सारी कायनात चमकी। ये सातों जमीन चमक रही है मुस्तफा के नूर के सदके, ये सातों आसमान चमक रहा है मुस्तफा के नूर के सदके, जो चांद चमक रहा है ये भी मुस्तफा के नूर का सदका है, ये जो सूरज चमक रहा है ये भी मुस्तफा के नूर का सदका है, ये जो सारी कायनात चमक रही है, ये जो सारी कायनात एक तरक्की के मंजिल पे जा रही है, ये मुस्तफा का सदका है, मुस्तफा के नूर का सदका है। सुनो, अगर मुस्तफा ना होते ना ये जमीन होती, ना ये आसमां होता, ना ये चांद होता, ना ये सूरज होता, ना ये जन्नत होती, ना ये अल्लाह होता, ना ये तख्ती होती। अगर मेरे नबी ना होते, आदम भी ना होते, शीश भी ना होते, नूह भी ना होते, सुलेमान भी ना होते, ईसा भी ना होते, मूसा भी ना होते, अगर मेरे नबी ना होते, अबू बकर भी ना होते, उमर भी ना होते, उस्मान भी ना होते, अली भी ना होते, तलहा भी ना होते, अब्दुर्रहमान भी ना होते, हसन भी ना होते, हुसैन भी ना होते। अगर मेरे नबी ना होते, ना गौसे आजम होते, ना ताहिर पिया होते, ना मुजाहिदे मिल्लत होते, ना सरकारे मिल्लत होते। हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अगर मेरा नबी ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता। इसलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले ये हमारा ईमान है, कोई माने या ना माने ये हमारा ईमान है। और यही ख्याल, यही अकीदा रखना चाहिए कि सारी कायनात जो एक तरक्की की मंजिल के तरफ जा रही है, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। अगर मुस्तफा ना होते तो ना आज का साइंसदान होता, अगर मुस्तफा ना होते ना आज का डॉक्टर होता, अगर मुस्तफा ना होते ना ये मोदी होता, ना ये योगी होता। अगर मेरे नबी ना होते ना इनकी हुकूमत होती, ना हमारी तकरीर होती, अगर मुस्तफा ना होते ना शाहजहां भाई का ये बिल्डिंग होता, ना आज की ये मजलिस होती। मुस्तफा के सदके अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। सुनिए, आओ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बेजुबान को किस तरह जुबान अता किया मुस्तफा की तारीफ में जरा सुनिए। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते हैं, जिनकी बारगाह में हुरूफ तहज्जी, ए मदरसा के बच्चे बैठे हैं,
मदरसा का क्या नाम बाबू? आफ्ताब मदरसा हसनिया फैजुर रहमान। ये मदरसा हसनिया फैजुर रहमान के जुमला तोलबाए किराम मेहमानान रसूल बैठे हैं और उनके मुदरिस हजरत अल्लामा मौलाना वसीम रजा कादरी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ रखते हैं। अगर मैं आपको पूछूं ये लड़का स्कूल में पढ़ता है, अगर मैं उससे पूछूं हुरूफ़े तहज्जी क्या है, वो नहीं बता पाएगा। बता पाएगा? बिल्कुल नहीं बता पाएगा। मेरी बात की तायीद कर रहे हैं नकीब अहले सुन्नत जी, हक बात है। नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी गुलाम सरवर नेमती उड़ीसा में ये अभी जो उड़ान पकड़े हैं माशाअल्लाह, निकाबत की दुनिया में सारे नकीब हो गए नीचे और कारी गुलाम सरवर हो गए ऊपर। हाँ, इनकी निकाबत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह एक धूम मचाई हुई है। आफ्ताब से अगर पूछा जाए हुरूफ़े तहज्जी किसे कहते हैं, सिराजुल इस्लाम से पूछा जाए हुरूफ़े तहज्जी किसे कहते हैं, ये बता देंगे। अगर इरफान से पूछा जाए हुरूफ़े तहज्जी किसे कहते हैं, नहीं बता पाएगा। अगर उससे कहा जाए कि कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, स्मॉल लेटर किसे कहते हैं, वो बता देगा तुरंत, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा है। और जो बात मदरसे में बताई जाएगी वो बात स्कूल कॉलेज में बताई नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? साइंस स्कूल में कॉलेज में बताया जाता है कि जमीन घूम रही है, जमीन घूम रही है, ये साइंस बताता है, ये साइंसदा बताती है कि जमीन घूम रही है। आज का साइंसदा बताता है, लेकिन कुरान और हदीस हमें ये इत्तला देते हैं, हमें ये खबर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जमीन साकिन है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं। जमीन साकिन है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं, ये कुरान बताता है। लेकिन आज का साइंसदा बताता है, आज की साइंस बता रही है कि जमीन घूम रही है, सूरज और चांद अपनी जगह पर हैं। बताओ, साइंसदा की बात मानोगे या कुरान की बात मानोगे? हाँ, लेकिन तुम तो कॉलेज में पढ़ते हो, यही बताया जाता है तुम्हें, तुम तो वहां सर को हिलाते हो। बताओ, कॉलेज में पढ़ना फायदा है या इरफान या वो आफ्ताब और सिराजुल इस्लाम की तरह मदरसा में पढ़ना फायदा है? मदरसा में पढ़ना फायदा है। क्यों? यहाँ कुरान का इल्म दिया जाता है, हदीस का इल्म दिया जाता है। अरे मदरसा में दीन सिखाया जाता है, मदरसा में सुन्नत रसूल की तालीम दी जाती है। तुम मानो या ना मानो, मदरसा में पढ़ना 100% फायदा है, क्योंकि मदरसा में ईमान की हिफाजत होती है। मौलाना, हम मानते हैं कि मदरसा में पढ़ने से तनख्वाह कम है, पैसा कम है, फातिया है, दुरूद है, 40वां है, 20वां है, तीजा है, नातखानी है, तकरीर है, खिताबत है, जाना है, आना है, सफर है, नजराना में कटौती है, सब है। लेकिन इतना तो है, मौलाना वसीम तुमको मानना पड़ेगा। अरे मदरसा में हम मालदार हो या ना हो, लेकिन जरूर हम मुस्तफा के आशिक बन जाते हैं, औलिया के आशिक बनते हैं, गौसे आजम के आशिक बनते हैं, आला हजरत के आशिक बनते हैं। हमें ये बताया जाता है कि ताहिर पिया का मकाम और मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। मदरसा में ये बताया जाता है कि माँ का मर्तबा क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। ये बात सच है कि नहीं? मदरसा में ये बताया जाता है कि माँ का चेहरा देखना इबादत है। माँ का चेहरा देखना, जोर से बोलो, माँ का चेहरा देखना कहाँ बताया जाता है? मदरसा में, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, मदरसा में ये बताया जाता है कि एक मर्तबा भी मोहब्बत की नजर से कोई बेटा अपनी माँ के चेहरे को देख ले, उसके नाम अमाल में अल्लाह एक हज्जे मकबूल लिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया एक तरफ, सारा इल्म एक तरफ, मौलाना कारी गुलाम सरवर साहब, रसूल का ये फरमान एक तरफ।
सारे साइंसदान एक तरफ, सारे टीचर्स एक तरफ, जितने हैं डॉक्टर्स एक तरफ, उनकी पढ़ाई एक तरफ, सब एक पल्ले में डाल दो और माँ की ये हदीस, माँ वाली ये हदीस कि माँ का चेहरा देखना, माँ का चेहरा देखना एक हज्जे मकबूल का सवाब है। बताओ इसका मुकाबला कोई कर सकता है? इसका मुकाबला कोई कर सकता है? जी नहीं। सारा इल्म आपने पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पीएचडी वगैरह सब कुछ आपने कर लिया। बताओ ये हदीस का जवाब ला सकते हो? कोई इल्म आज तक तुमने बताया? जी नहीं। यही मदरसा वाले बताते हैं कि माँ का चेहरा देखना एक हज्जे मकबूल का सवाब है। बोलो एक हज्जे। तो मैं ये कह रहा था कि हुरूफ तहज्जी कहते हैं अलीफ बा ता सा जीम आ, अलीफ से लेके या तक कुल हुरूफ, इसको कहते हैं हुरूफ तहज्जी भी बोलते हैं, हुरूफ मुफरदात भी बोलते हैं। तो आओ नबी की शान किस तरह ये हुरूफ अपनी जुबान से करते हैं। अलीफ कहता है अल्लाह का प्यारा आ गया, पढ़ो पढ़ो उस आका पर दुरूद जिसकी शान ये है। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिबे अर्दो समा आ गया, जिम कहने लगा जिहालतों का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, हा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगी ज़ख़ीरा-ए कायनात आ गया, राह कहने लगी रहमतुल लिल आलमीन आ गया, सिन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शिन कहने लगा शाहिदो जहां आ गया, स्वाद कहने लगा सादिको अमीन आ गया, ज़ात कहने लगा ज़ामीने जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों को हटाने वाला आ गया, आइन कहने लगा अरबो अजम का बादशाह आ गया, कैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलाने वाला आ गया, फा कहने लगा फिक्रे तमन्ना एक कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम नेमत आ गया, काफ कहने लगी कंकरों को कलमा पढ़ाने वाला नबी आ गया, लाम कहने लगा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिलो मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ वाला आ गया, वाह कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आ गया, हा कहने लगी हिदायत और नूर का मंबा आ गया, और या कहने लगा यसरब को कयामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो वहाबी है ना, जानते हैं कि नहीं वहाबी को? अरे डर रहे हो क्या? अकीदा बचाओ, ईमान बचाओ। आज मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर अगर आते ना तो आज जलजला आ जाता आपके पटासपुर में, लेकिन वो बेचारे 3 गाड़ी कैंसिल हुआ उनका। मेरी जिम्मेदारी थी, शाहजहां भाई की कोई गलती नहीं। 1 महीना पहले बंदा टिकट बनाया था जी, नंदन कानन नीलाचल एक्सप्रेस से। वो गाड़ी 2 दिन पहले कन्वर्ट कर दिया गया कानपुर से किसी और की तरफ, इलाहाबाद से गाड़ी आई नहीं। वो सोचे कि राजधानी से जाएंगे, राजधानी का टिकट निकाले, 1 घंटा पहले पता चला कि वो गाड़ी भी कैंसिल। फिर रात के 1:20 में पूर्वा एक्सप्रेस से वो बंदा चढ़े, लेकिन गाड़ी इस कदर गर्मी की वजह से भीड़ थी, लेकिन टीटी मना कर दिया क्योंकि इसमें टिकट नहीं था उनका कंफर्म, इसलिए टीटी उनको उतार दिया ये कहते हुए मौलाना सीट नहीं है, हम आपको सीट दे नहीं पाएंगे, अगर खड़े होकर जाना चाहते हैं हावड़ा तक तो आप जाइए। मौलाना फोन करके कहा कि मौलाना मैं माफी चाहता हूं, मैं पटासपुर पहुंच नहीं पाऊंगा। आज सुबह भोर 4 बजे पुरुषोत्तम से उनका टिकट बना हुआ था हिजली से इलाहाबाद, वो टिकट भी कैंसिल, पहला वाला टिकट भी कैंसिल। ये मत सोचना कि वो जानबूझकर नहीं आए, खैर किसी वजह से, परेशानी की वजह से
दिक्कत की वजह से नहीं आए। अगर बंदा वो आज होते, हम मानते हैं कि आज आप लोग हमें हमारी औकात क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो तालिब इल्म हैं, हम तो अपने आप को खतीब भी नहीं कहते, हम तो अपने आप को आलिम भी नहीं कहते। जो मुनाजिर कहता है कहने दो, जो मुफ्ती कहता है कहने दो। ना हम मुनाजिर हैं, ना हम मुफ्ती हैं, ना हम खतीब है। हम कल भी खादिम अहले सुन्नत थे, आज भी खादिम अहले सुन्नत है। और काली गुलाम सरवर सुन लो, खादिम बनने में जो मजा है, मखदूम बनने में वो मजा नहीं है। क्योंकि खादिम बनोगे तो दीन का काम करोगे, मखदूम बनोगे तो पैर दबाओगे। मखदूम बनोगे तो पैर दबाओगे, खादिम बनोगे तो दिन का काम करोगे। मुजाहिदे मिल्लत खादिम थे, सरकारे मिल्लत खादिम थे, शाह मौलाना अबू ताहिर वली अल्लाह खादिम थे, हजरत मौलाना अबू नसर खादिम थे, आला हजरत खादिम थे, मखदूम नहीं। अपने आप को मखदूम समझने वाले तो सोचे कि खादिम बनने में ज्यादा फायदा है या मखदूम बनने में ज्यादा फायदा है। खैर मैं ये कहता हूं, सुनिए, वहाबी कहता है कि नबी को गैब का इल्म नहीं, सड़ा बदबूदार वहाबी कहता है। ये समनानी चैनल वाले, अशरफी चैनल वाले, आपका क्या नाम भैया, केजीएन नेटवर्क, ताहिरी नेटवर्क, इन तमाम नेटवर्कों से मैं कहूंगा ये जुमला बिल्कुल आप नोट करें। और हमारा अकीदा, सुन्नियों का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। हम सहाबा के रास्ते से नहीं हटे हैं, ना हम तबे ताबईन को भूले हैं, ना हम अइम्मे मुज्तहिदीन को भूले हैं, ना हम असलाफ को भूले हैं। हमारा अकीदा वही है जो असलाफ का अकीदा था, हमारा अकीदा वही है जो सूफिया का अकीदा था, हमारा अकीदा वही है जो इमाम आजम का अकीदा था, हमारा अकीदा वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, उमर फारूक, मौला अली का अकीदा था। वहाबी कहता है कि नबी को गैब का इल्म नहीं। बोलूं दादा, वहाबी की बात मानोगे या नबी की बात मानोगे? किसकी बात? वहाबी की। अरे जोर से बोलो, किसकी बात मानोगे? नबी की बात। और जो नबी की बात ना माने वही वहाबी। जो नबी की बात ना माने, जी सुनिए, तुम कहते हो कि नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी इल्म गैब नहीं जानते। अरे कैसे बात तुम करते हो? जो तुम आज कह रहे हो ना, 1400 बरस पहले नबी ने इसका भी जिक्र कर दिया है। 1400 बरस पहले नबी ने इसका भी जिक्र कर दिया। सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस है, मौलाना वसीम साहब तायीद करेंगे, और दिगर सहासित्ता में भी ये हदीस आई है। क्योंकि ये मजलिस बराए इसाले सवाब मरहूम अलहाज मिर्जा हसन बेग रज़वी के नाम पर ये मजलिस है, उनके साले सवाब पर ये मजलिस। और जश्ने बमौका अकीका, जश्ने बमौका अकीका, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। एक कब्रिस्तान आया, क्या आया? क्या आया? कब्रिस्तान आया। अल्लाह के रसूल रुक गए, हुक्म दिया कि खजूर की टहनी तोड़ो। सहाबी खजूर की टहनी को तोड़ लाए। अल्लाह के रसूल ने उसे बीच से चीर दिया, खजूर की टहनी को बीच से चीर दिया। अल्लाह के रसूल ने 2 कब्र के ऊपर नस्ब कर दिया, गाड़ दिया। चलने लगे। एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या माजरा है, क्या मामला है, आपने ऐसा क्यों किया? अगर सहाबी ना पूछते, दरियाफ्त ना करते, सवाल ना करते तो राज राज ही रहता, आज तक के बात हम तक ना पहुंचती। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए। आज हम ताहिर बाबा के यहाँ जाते हैं, आस्थाना मौलाना शाह अबू नसर रहमतुल्लाह ताला लेके जाते हैं, हजरत दुर्वेश नबी किबा, हजरत मौलाना कमाल बल्खी और दिगर जो यहाँ पर औलिया अल्लाह हैं प्रकाशपुर में जाते हैं कि नहीं? हजरत जाते हैं कि नहीं? सरकार जी के यहाँ धामनगर शरीफ जाते हैं कि नहीं? कैचुचो शरीफ जाते हैं कि नहीं?
अजमेर शरीफ, बहराइच शरीफ, देवा शरीफ जाते हैं कि नहीं? आप फूल लेते हैं, क्या लेते हैं? जोर से बोलो, क्या लेते हैं? फूल लेते हैं, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल लेते हैं, लेकर क्या करते हैं? कब्र के ऊपर रखते हैं, कब्र के ऊपर रखते हैं, रख के अब सलाम करते हैं, फिर आते हैं दुआ मांगते हैं। तो ये जो कब्र के ऊपर जो फूल रखते हैं, इसका सबूत कहां से है? वहां भी यही पकड़ता है, वहां भी यही पूछता है, ए फूल वाले कहां जा रहा है? ना देवा शरीफ जा रहा हूं। कहां जा रहा है? ना बांसा शरीफ जा रहा हूं। कहां जा रहा है? ना बरेली शरीफ जा रहा हूं। हाथ में क्या है? ना गुलाब का फूल है। हाथ में क्या है? ना गेंदे का फूल है। हाथ में क्या है? ना चमेली का फूल है। अबे फूल लेके क्या करेगा? तो सुन्नी कहता है, मियां ये फूल नजराना है। जोर से बोल, जोर से बोल, सुभान अल्लाह। क्या है ये फूल? क्या है? नजराना है, तोहफा है। कहाँ लेके जा रहे हो? ना आला हजरत की बारगाह में लेके जा रहे हैं। आला हजरत की बारगाह में तुरंत कहता है, हदीस से साबित है, हदीस में है, कुरान में। अच्छा, वहाबी के बच्चे लौंडे जो है इतने दिमागी होते, तुरंत कहते हैं क्या ये कुरान में है? क्या ये कुरान में है? क्या ये कुरान में है? सुन्नी तो अपने बच्चे को कुरान से दूर रखे। अरे बाप रे बाप, ये कुरान है। अरे बाप रे, कुरान है, ऊपर 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 रखो, ऊपर रखो। अरे बाप, सामने मत जाना, कुरान है सामने मत, ऊपर रखो, ऊपर रखो। यही कर करके पूरे कुरान में धूल, मिट्टी, जाला, बालू, यही सब ना। देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं, आप जाके कल देखिए अपने घर में जहां आप कुरान रखे हैं, पूरा कुरान पूरा साल वही धरा रहा। कब निकलेगा? जब कोई मर जाएगा बराए साले सवाब पढ़ने के लिए, तो भी एक पारा बगैर तजवीद के एक पारा खटाखट सफर चट, ना तजवीद, ना सही इल्म, ना मखरज, ना सिफत, कुछ नहीं। बस तुरंत से रखेगा, जल्दी से एक पारा पढ़ के तुरंत फिर उसी अलमारी में या ऊपर रख दिया। जा, ना अल्हम्दु शरीफ का माना जाना, ना कुल वल्लाहु अहद का माना जाना, ना तफसीर को जाना, कुछ नहीं। आज भी आप वहाबी क्या चले जाइए, तर्जुमा वाली जो किताब आती है ना कुरान, अशरफ अली थानवी की जो कुरान आती है तर्जुमा में, वो आज भी उनके घर में रखा जाता है। जब बच्चा नाजरा पढ़ता है तो शुरू ही से, इब्तिदा ही से वो लोग बच्चे को सबसे पहले कुरान का तर्जुमा सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का पालनहार है। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरा मुकम्मल तर्जुमा बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ क्या सिखाते हैं मालूम है? ये हबीबी है, ये नसीमी है, ये कुद्दूसी है, ये ताहिरी है, ये रज़वी है, ये चिश्ती है, ये नक्शबंदी है, ये शहरवर्दी है। इसको सलाम किया जाएगा, इसको सलाम नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर एक फतवा लगा है, उसके ऊपर 2 फतवा लगा है, उसके ऊपर 3 फतवा लगा है। बेटा वो मौलाना जो है ना, उसके ऊपर मुफ्तियों का फतवा लगा है। बेटा ये जो पीर साहब है ना, बरेली का फतवा लगा है। बेटा ये जो पीर साहब है ना, फलां जगह का फतवा लगा है। हमारे यहाँ यही चलता है। गलत बोल रहा हूँ मैं? बहुत शानदार पैगाम। ये फखरे मिल्लत का मानने वाला है, ये मौलाना आले रसूल का मानने वाला है, ये मौलवी गुलाम मोहम्मद का मानने वाला है, ये नसीम सरकार का मानने वाला है, ये मौलाना फला का मानने वाला है, ये फला का मानने वाला है, ये फला का मानने वाला है। अबे सुन्नियो, अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना तुम्हें मोदी और योगी सुधारेगा। अगर तुम नहीं सुधरे तो ये मोदी और योगी सुधारेगा। अगर तुम उल्मा की बात नहीं माने, अगर तुम अपने रहबर की बात नहीं माने, अगर तुम अपने पेशवा की बात नहीं माने, अपने मुफ्ती की अगर कदर नहीं किए, अपने पीर की अगर नहीं बात माने, तो ये जालिम हुकूमत तुम्हें सुधारेगी। गलत कह रहा हूं मैं? ये जालिम हुकूमत तुम्हें सुधारेगी, तुम्हारे पीठ पे छड़ी मार मार, तुम्हारे आंखों के सामने गोली देखा देखा के तुम्हें मानना पड़ेगा। ये नियम मानना पड़ेगा, ये लो मानना पड़ेगा, ये कानून मानना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, वैसा मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। मानना तुम्हारे लिए लाजिम हो, जब बाप बाप करके
तुमने मालिमों की बात नहीं मानी। यूपी में एक जमाना था मुरव्वजा ताजियादारी पे लोग बड़ा उलझे हुए थे। ताजिया बनाना गलत नहीं है मियाँ, सुन लो। जो कहे कि ताजिया बनाना गलत है वो मौलवी खुद गलत है। ताजिया गलत नहीं है, हाँ अलबत्ता मुरव्वजा ताजियादारी यानी उस ताजिया के अगल बगल में मसलन शराब पीना, ढोल बजाना, नाचना, छड़ी खेलना, लाठी खेलना, ये जो मुरव्वजा है, ये जो आलतू फालतू लग है, ये सारी चीजें बेकार हैं, ये सारी चीजें शरीयत के खिलाफ है। उलमा आज से 50 बरस से चिल्ला रहे थे ये सब हराम है, ए बच्चों शराब मत पियो, ए बच्चों ऐसा मत करो, 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 ये हराम है, ये मना है। लेकिन ये लोग मानते नहीं थे। आज योगी की राज है, योगी ने कानून पास कर दिया, ताजिया निकालो ठीक है, लेकिन ये अखाड़ा, ये खोल, ये तमाशा, ये करके जाना आना, ये सब बंद। यूपी वाले एक टांग में जा रहे हैं, एक टांग में आ रहे हैं। और बंगाल वाले तुम खुशी मत बनाओ, ये इस बात में मत रहो कि हमारे बंगाल में ममता दीदी है तो इसी का राज हमेशा रहेगा। नहीं, आपने देखा उड़ीसा का हाल क्या हुआ। हंसते हंसते नवीन पटनायक जो है अपनी कुर्सी बीजेपी को दे दिया, हंसते हंसते 5-7 वोट में हेरा फेरी, इसमें जो है एमएलए सीट में हेरा फेरी हो गया, पूरा उड़ीसा बीजेपी के हाथ में चला। ठीक है, उनकी हुकूमत, उन्होंने लड़ा, मेहनत की, उपाय, इसमें कोई हमें कोई शिकवा और गिला नहीं। जिसकी हुकूमत आए हमसे कोई मतलब नहीं है। हुकूमत थी, हुकूमत है, हुकूमत रहेगी। उनकी सरकार कभी आती है, जाती है, जाती रहेगी, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान है। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अरे मेरे नबी की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और सुबह क़यामत तक मेरे नबी की हुकूमत रहेगी। की सल्तनत कल भी थी, आज भी है, और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन की सल्तनत रहेगी। बात समझ में आ रही है? इस ख्याल में मत रहो कि हम हमेशा इसी सरकार में रहेंगे। नहीं, कभी भी कोई सरकार आ सकती है, कोई हुकूमत आ सकती है, कोई भी लीडर बैठ सकता है, तो उससे पहले हम तैयार हो जाएं। आज हमारा कौम, आज हमारे लोग दूर हैं दीन की बातों से। सुनो, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, फूल लेकर हम जाते हैं, वहां भी कहता है कहां जा रहे हो, ना मुजाहिद मिल्लत के यहाँ, कहां जा रहे हैं, ना सरकार जी के यहाँ, कहां जा रहे हो, पटास फूल जा रहे हैं, क्या करने के, चढ़ाने के लिए। अरे कुरान में है, हदीस में है, कारी गुलाम सरवर हो तो बता दें, मौलाना वसीम हो तो जवाब दे दें, आफ्ताबो सिराजुल इस्लाम हो तो जवाब दे दें, मोइनुद्दीन हो तो जवाब दे दे। लेकिन आम आदमी क्या कहेगा? हंसेगा, खिलखिलाएगा, जवाब तो कुछ नहीं। यही कहेंगे हमारे बाप दादा चढ़ा के आ रहे हैं, हम यही चढ़ाएंगे। यही जवाब है यार। आखिरी में जब कुछ नहीं जानते यही कहोगे हमारे बाप दादा कर रहे थे, हम कर रहे हैं। सुनो, हदीस रसूल याद रखो, उलमा की तकरीर गौर से सुनो। नात बहुत सुनते हो, सुनना भी चाहिए। सिकंदर अली शाह, वाह, दरबारी शायर है पटास। हमारे सैयद साहब शोला और शबनम, मेरे इल्म के मुताबिक ये हिंदुस्तान की पहली जोड़ी है 2 in 1 जी, अव्वल पूरे हिंदुस्तान में अव्वल जोड़ी है 2 in 1 की। शकीलो शादाब से भी पहले, सूरज और चांद से भी पहले, जमीन व आसमान से भी पहले, अभी जो कितने कितने सब 2 in 1 बन गए हैं, सबसे पहले इनकी जोड़ी पहले है कलकत्ता की जमीन पर। कलकत्ता की सरजमीन में ये अव्वल जोड़ी है जो एक साथ में पढ़ने वाली। खैर, ये तो अहले बैत की मोहब्बत है जो किनारा कर दिए गए हैं, ये तो अहले बैत की मोहब्बत है जो किनारा कर दिए गए हैं। सबर करो, इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन में देखना अहले बैत की शान क्या है। कल कयामत के दिन देखना अहले बैत की शान क्या है, इज्जत क्या है, और उनके मानने वालों की इज्जत क्या होती है कल कयामत के दिन में देखना। तो आइए मैं वो हदीस शरीफ आपको
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये तो जो कब्र है, मालूम है ये कब्र वाले कौन लोग हैं, कब्र के अंदर कौन सो रहे हैं। ओ चचा सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो, कसम खुदा की तुम जाओ अभी कब्रिस्तान, 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा। कितना लाख रुपया? कितना लाख रुपया? 1 लाख रुपया दूंगा। मरहूम हसन मिर्जा हसन बेग की कब्र में जाओ, जाकर खड़े हो, 10 मिनट के बाद में आओ। कब्र के अंदर क्या हो रहा तुमको पता होगा? पता होगा? देख पाओगे? बताओ, देख पाओगे? कोई एक बंदा बता दे। चलो 2 लाख रुपए ले लो, जाओ कब्रिस्तान अभी पता करो जा। जी क्यों? न हमारे अंदर वो उसअत नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं, हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं, वो बसीरत नहीं है, हमारी आंखों में वो पावर नहीं है। लेकिन वहां रे अल्लाह जिसे ये पावर देता है, अल्लाह जिसे इनायत फरमा देता है, अल्लाह जिसे अता करता है, अरे वही तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनता है। मेरा नबी वो है जमीन के ऊपर, लेकिन जमीन के अंदर क्या हो रहा है आमीना के लाल को पता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो गैब बताने वाले, जो जमीन पर रहकर आसमान की बातें बताते हैं। वो है मेरा नबी, वो है मेरा रसूल, वो है मेरा आका, वो है मेरे मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे हैं कि ये 2 कब्र वाले हैं और दोनों अजाब में मुब्तला हैं। किसमें मुब्तला हैं? अजाब में मुब्तला हैं। तो जन्नती हैं कि जहन्नमी है? अरे भाई अजाब में मुब्तला डर क्यों रहे हैं? अजाब में मुब्तला है। कौन बता रहा है? पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? दाइए इस्लाम बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? इमामुल अंबिया बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? नबी आखिर ज़मा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हाँ वही नबी बता रहे हैं जिसने कहा अल्लाह एक है, जिसने कहा हमने देखा अल्लाह को, देखे हो? कोई देखा है? किसने बताया अल्लाह एक है? किसके कहने पर हम मान लिए कि अल्लाह एक है? नबी के कहने पर। किसके कहने पर? जिब्राइल को किसी ने देखा? अर्श को किसी ने देखा? तख्ती को? अच्छा जो कुरान पढ़ रहे हो यही कुरान अल्लाह की किताब है। ये किसने बताया कि ये कुरान है? मेरे नबी ने बताया। किसने बताया? मेरे नबी ने बताया। तुमने कुरान तो मान लिया, अल्लाह को तो मान लिया, जिब्राइल को तो मान लिया, तख्ती को तो मान लिया, अर्श को तो मान लिया, जन्नत को तो मान लिया, जहन्नम को तो मान लिया, काबा को तो मान लिया, सब कुछ मान लिया। जिस नबी ने गैब की बातें बताई उसी नबी के ऊपर तोहमत लगाते हो कि वो नबी गैब की बातें नहीं बताते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी नबी के ऊपर तोहमत लगा दिया गया कि नबी गैब की बातें नहीं बताते, नबी पीठ के पीछे की खबर नहीं बता सकते हैं। माज़अल्लाह उसी नबी को बता दिए जिस नबी ने बताया कि जिब्राइल है, ये कुरान है, ये लौ है, ये तख्ती है, ये जन्नत है, ये अजाब है, ये जहन्नम है, कयामत में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। किसने बताया कि आदम नबी है? किसने बताया आदम नबी है? किसने बताया नूह नबी है? बताइए। अरे जरा अक्ल के अंधो, ऐ वहाबियो, ऐ देवबंदियो, ऐ सल्फियो, ऐ अहले हदीसो, ऐ कादियानियो, बताओ आदम को जो नबी मानते हो किसके कहने पर माने? कहना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर हमने आदम को नबी माना, हमने नूह को नबी माना, हमने ईसा को नबी माना, हमने मूसा को नबी माना, हमने दानियाल को नबी माना, हमने तमाम 1,24,000 कम बेश पैगंबरान इस्लाम पर जो ईमान लेकर आए किसके कहने पर? ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? तो किसके कहने पर? नबी के कहने। फिर उसी नबी पर तुमने तोहमत लगा दिया कि नबी पीठ के पीछे का इल्म नहीं रखते, नबी को गैब का इल्म नहीं। माशाअल्लाह। अरे पगले, अरे गुलामों, ऐ अंग्रेज के गुलामों, वहाबियो, ऐ अंग्रेज के जूता खो, ये जूता उठा
तुमने नबी पर तोहमत लगा, नबी को गैब की बातें मालूम नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तौबा, तौबा करो तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि। इसलिए मैं कहता हूँ वहाबी को सलाम करना मना, देवबंदी को सलाम करना मना, कादियानी को सलाम करना मना, शिया को सलाम करना मना, राफजी को सलाम करना मना, इन तमाम बदमज़हबों बदअकीदों को सलाम करना मना है। सलाम करना है तो सुन्नियों को सलाम करो, सुन्नियों का सलाम का जवाब दो, और किसी बदअकीदों और वहाबियों के सलाम का जवाब मत दो। करो ना जवाब। नबी ने फरमाया इन दोनों पर अज़ाब, एक इल्म गैब। अच्छा, नबी ये भी बता रहे हैं कि इनमें दो मर्द हैं, औरत नहीं है। नबी ने क्या बताया? दो मर्द हैं। ये कब्र, जो कब्र वालों पर जो अजाब हो रहा है, ये दो कौन है? मर्द हैं, औरत नहीं। अजाब हो रहा है ये भी बता रहे हैं, दो। फिर बता रहे हैं कि उनमें का एक, बिल्कुल सही है, इनमें जो दो को जो अजाब हो रहा था किस वजह से मालूम है? एक चुगली करता था। क्या करता था? क्या करता था मेरे भाई? चुगली करता था। और एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। अल्लाह अल्लाह, ये दो गुनाह आज हमारे मुआशरे में कीड़े मकोड़े की तरह फैल रहे हैं। कीड़े मकोड़े की तरह ये दो गुनाह, एक पेशाब के छींटे से ना बचना, गया मोटरसाइकिल में जींस लगाया है, क्या लगाया है? जींस पैंट, और पेशाब मारो, इस्तिंजा की हाजत हुई, खड़ा हो, खड़ा होके चैन को खोल दिया, समरसेबुल चालू, खड़े साला बैठता भी नहीं है, ढेला भी नहीं लेता, पेशाब ने पानी तक भी नहीं लेता, खड़े खड़े। ये भी पता नहीं करता किबला है कि किबला के, मेरे पीठ किबला की तरफ हो रहा है कि वह मुंह किबला की तरफ। देखो, इस्तिंजा करने में मुंह करना किबला की तरफ ये भी मना है, और पीठ करना ये भी मना है, उत्तर और दक्षिण की। लेकिन हमारे नौजवानों का हाल क्या है? खड़े खड़े। खैर, की है, पेशाब नापाक है, पेशाब बेशक नापाक, उससे बचें जैसे कि नबी ने हुक्म दिया, छींटों से बचो। फिर कहा कि दूसरा चुगलखोर है। चुगलखोर तो जानते हो ना? नहीं जानते? बताओ कौन इस दौरे हाजिर में है ऐसा जो चुगली से ना बचा हो? इल्ला माशा अल्लाह, है कि नहीं मौलाना? इल्ला माशा अल्लाह। कौन ऐसा पीर है बता दो जो अपनी खानका में बैठ के दूसरे पीर की चुगली ना करता हो? जरा मैं इन पीरों को जरा मैं लखेड़ूंगा जरा। ये मौलाना वसीम साहब हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, बड़े अच्छे मौलाना हैं, बरेली शरीफ से फारिग हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इल्म हासिल करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, चुगली, कौन ऐसा पीर है जो बता दो अपनी खानका में बैठ के दूसरे पीर की बुराई ना करता हो? कौन ऐसा डॉक्टर है बता दो जो दूसरे डॉक्टर की बुराई ना करता हो? और कौन ऐसा मौलाना, आलिम, मौलवी, खतीब, मुफ्ती, कारी, हाफिज है जो बैठ के दूसरे की टांग ना खींचता हो? और कौन ऐसा आदमी है जो बता दो जो चाय दुकान में बैठ के दूसरे के घर की गिबत ना करता हो? मुझे बता दो, बता दो। इल्ला माशाअल्लाह, कोई अल्लाह वाला होगा जो चुगली से दूर होगा, जो अल्लाह वाला होगा हसद कीना से दूर रहा होगा, ग़ीबत से दूर रहा होगा। नबी ने फरमाया इन दोनों पर अजाब हो रहा है। एक चुगली की वजह से चुगली करता था, और एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। और मैंने खजूर के इस टहनी को नस्ब कर दिया, जब तक ये हरे भरे रहेंगे, तस्बीह व तहलील पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या विर्द करते रहेंगे, तो उसके अजाब में कमी होता रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मौलाना वसीम साहब इस हदीस की गहराई पे जरा जाइए। हदीस सही है, आप ज़ईफ भी नहीं कह सकते। मिशकात शरीफ उठा लीजिए और दीगर साहब की किताब उठा लीजिए। नबी का खुद जात का कब्र के सामने खड़ा हो जाना, क्या यही बख्शिश के लिए कम है? बताइए, खुद नबी का कब्र पर पहुंच जाना, नबी का वजूद
किसी कब्रिस्तान में पहुंच जाए, क्या ये कम है बख्शिश के लिए? क्या ये कम है रहमत के लिए? जी हाँ, कम नहीं है। नबी जिस गली से गुजर जाएं, अगर उस गली में कब्रिस्तान हो तो अल्लाह नबी के वजूद से, नबी की रहमत से, नबी की कदम की बरकत से, नबी की बरकत से कब्रिस्तान से अजाब को दूर कर देता है। तो नबी की बात छोड़ो, तो नबी है, मरकज़े रहमत है, मरकज़े अक़ीदत है, मरकज़े मोहब्बत है, मरकज़े ईमान है, मरकज़े सब कुछ। नबी की बात छोड़ो, एक बाअमल आलिम दीन, एक बाअमल आलिम दीन, हदीस शरीफ है, अगर एक आलिम दीन, सुन्नी आलिम दीन, ईमानदार आलिम दीन, आलिम बाअमल, सूफी कामिल, एक आलिम बाअमल अगर कब्रिस्तान से गुजरता है, अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को दूर कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आलिम हम तुम नहीं, साहिबे सरबत नहीं, साहिबे दौलत नहीं, सेठ नहीं, गनी नहीं, मालदार नहीं, ताजिर नहीं, बल्कि सूखी चटाई पर बैठकर, खजूर की चटाई पे बैठकर कुरान पढ़ाने वाला, तफसीर पढ़ाने वाला, बुखारी पढ़ाने वाला, मुस्लिम पढ़ाने वाला, तिरमिज़ी पढ़ाने वाला, नहव सर्फ पढ़ाने वाला, नबी की मोहब्बत का दर्स देने वाला अगर एक आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजरता है तो कब्र से जो है अजाब को अल्लाह दूर फरमा देता है। बताओ, वो तो नबी हैं, वो तो रसूल हैं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। अगर वो किसी कब्रिस्तान के ऊपर जाके खड़े हो जाए, क्या कब्र के ऊपर अजाब होगा? क्या कब्र वालों के ऊपर अजाब होगा? जी नहीं। तो नबी ने खजूर को गाड़ा, खजूर के टहनी को गाड़ दिया। साहबा ने पूछा ऐसा क्यों किया? कहा कि जब तक हरे भरे रहेंगे, तस्बीह व तहलील पढ़ते रहेंगे, तो कब्र वालों के अजाब पर कमी हो जाएगा। नबी ने ऐसा क्यों किया? ना आने वाली उम्मत को एक पैगाम दिया कि हमेशा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बशर हूँ, एक दिन मुझे भी जाना है दुनिया से। लेकिन ये दर्स मैं देके जा रहा हूँ, अगर तुम किसी मुसलमान मोमिन की कब्र पे जाओ तो जरूर कुछ हरी भरी चीज ले जाओ, कुछ फूल ले जाओ, कुछ गुलाब ले जाओ, कब्र के ऊपर डाल दो। जब तक हरे भरे रहेंगे उसका फायदा ये होगा कि उसका सवाब मुर्दों को पहुंचेगा और मुर्दा सवाब से माला माल हो जाएगा। अगर जहन्नमी होगा तो जन्नती हो जाएगा। इसलिए हम अल्लाह वाले कब्र में जाते हैं फूल। लेकिन एक बात मैं मसला बता देता हूँ, जो बेटा माँ बाप की कब्र के ऊपर फूल ना डाले, सिर्फ जाए एक अल्लाह के वली की कब्र के ऊपर फूल डाले, उसका फूल डालना कैसा होगा? ये कभी आपने गौर किया? माँ बाप को आपने तन्हा छोड़ दिया, माँ बाप कब्र में कभी नहीं जाते हो पाते, जबकि नबी की हदीस है हफ्ते में एक बार जाओ अपनी माँ की कब्र में या बाप की कब्र पर जाओ, कब्रिस्तान जाके ज़ियारत करो। जो बच्चा माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, नबी की हदीस है कि उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाया जाता है, उसके नाम अमाल में जो कब्र की ज़ियारत करता है। जी, लेकिन हम अपने माँ बाप की कब्र में जाके कहीं फूल नहीं डालते हैं, जी नहीं डालते। किसी पीर साहब, किसी वली की कब्र में जाके 1 किलो 2 किलो 100 रुपया 200 रुपया ले चादर दे चादर, ले चादर दे चादर, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 500। बाप रे बाप, क्या नहीं ना। चादर की मार्केट गरम है भैया, सुनिए, चादर का जो बाजार है ना बहुत गरम है। किसके यहाँ? सुन्नियों के यहाँ। माँ बीमार पड़ी है, बाप बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं देता, खाने के लिए पैसा नहीं देता, बाप बिल बिलाता है। अरे तुम रखो भैया चादर, तुम रखो भैया फूल। ऐसा फूल ऐसी चादर से क्या फायदा जो माँ भूखे तड़पती हो, जो बाप परेशान हो दवा के लिए। माँ की कब्र सूखी है, ना फूल है ना गुलाब है ना कुछ। बाप का कब्र भी ऐसी है, ना फूल है ना गुलाब है ना कुछ। और जा रहे हो लेकर दूसरे के कब्र में डालने के लिए, बताओ क्या फायदा, क्या फायदा। इसलिए नबी की हदीस सुनो, नबी ने फरमाया तुम अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करो हफ्ते में एक बार।
जाओ जाकर देखो, पढ़ने के लिए नहीं कहा नबी ने कि ये पढ़ो जी, ने ये नहीं कहा कि ये पढ़ो कि वो पढ़ो। बेशक ज़ियारत करो। मैं शाहजहां भाई को मुबारकबादी पेश करता हूँ और उनके तमाम भाइयों को कि साल में एक मर्तबा माँ बाप की साले सवाब के लिए पटासपुर वालों को लंगर आम खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? अरे भाई 1000 आदमी खाएगी नहीं, बोलो 1000-1500 खाएगी नहीं, तो लंगर आम था कि नहीं ना? वहां पर किसी को टिकट दिया जा रहा था, फला आएगा तो फला नहीं आएगा, ऐसा कुछ है क्या? वो भी आ रहा था जा रहा था, किसके सवाब के लिए? माँ बाप के इसाले सवाब, मरहूम अलहाज हसन बेग के सवाब, इसाले सवाब के लिए। बताओ, खाना खिलाना भूखों को बराए इसाले सवाब, क्या ये पानी में चला जाएगा मेरे भाई? चला जाएगा? जी नहीं, इसका भी सवाब, इसका भी सवाब है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं और कुछ बोलूं, लेकिन इतना कहूंगा, हफ्ते में एक बार अपनी माँ अपने बाप के कब्र में जाओ, जाकर जो कुछ याद है, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह कौसर, सूरह इखलास, कलमा शरीफ वगैरह जो कुछ भी याद है पढ़ो। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में कहो, मेरे मौला ये जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरी माँ को पहुंचा दे, मेरे बाप को पहुंचा दे। कब्र में जाना मेरे नबी की सुन्नत है, और उसमें फूल वगैरह डालना बराए साले सवाब, वे मेरे नबी की सुन्नत है, कोई गुनाह नहीं। जो कोई बदअकीदा वहाबी देवबंदी जो है इससे रोकता है, उसके कलर को पकड़ो और उसे कहो, क्या तुम हमारे मौलाना से बहस करोगे? क्या तुम हमारे मौलाना से मुनाजरा करोगे? सुन्नी का मौलाना कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक तैयार रहेगा ना। क्यों ना? सुन्नी कल भी हक पर था, आज भी हक पर है, सुबह क़यामत तक हक पर रहेगा। हम जो कब्र में जाते हैं, जाकर फातिहा पढ़ते हैं, उनको वसीला बनाकर रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं। हमको शिर्क और बिदअत वाला काम नहीं करते, बल्कि हम सवाब वाला काम करते हैं। कोई माने या ना माने, फिर से मैं तमाम अहले पटासपुर को मैं एक दर्स देता हूं। पटासपुर वालों, अहले पटासपुर, तुम सुन्नी हो, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हो, तो मसलके आला हजरत के दामन को पकड़ के रहो। और मसलके आला हजरत किसी के बाप की जागिर नहीं है। मौलाना जी नहीं, फला मौलाना कहेगा तो मानेंगे, फला पीर कहेगा जी नहीं। मसलके आला हजरत को समझना हो तो फतावा रज़विया को समझना पड़ेगा। मसलके आला हजरत को समझना हो तो फतावा रज़विया का इल्म हासिल करना जरूरी है। पूरा मसलके आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर है। कि फला पीर को मानने से मसले की हालत के पाबंद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कि ये गणित हमें आज तक समझ में नहीं आई कि फला साहिब सज्जादा को मानेंगे तो पक्के सुन्नी कहलाएंगे, फला पीर को मानेंगे तो पक्के सुन्नी कहलाएंगे, फला मतवल्ली को मानेंगे तो पक्के सुन्नी कहलाएंगे। ये नहीं है चलेगा। कब तक तुम जो है धोखा देते रहोगे आवाम को? आवाम को कब तक तुम बेवकूफ बनाते रहोगे? जी नहीं, अब आवाम सुधर गई है, क्योंकि अब आवाम के हाथ में यूट्यूब और फेसबुक, अब आवाम के हाथ में यूट्यूब और फेसबुक है। सब समझते हैं, सब जानते हैं हक क्या है, बातिल क्या है। ये मैं नहीं कहता कि आओ अब्दुल रकीब का हाथ चूमो, ये मैं नहीं कहता कि आओ अब्दुल रकीब से मुरीद हो जाओ, ये मैं नहीं कहता आओ अब्दुल रकीब से जो है मिल जाओ, ये मैं नहीं कहता। बल्कि मेरा दर्स तो यही है जो मुजाहिदे मिल्लत का दर्स था। क्या दर्स? ऐ मेरे बच्चों, तुम नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? नमाज। ऐ मेरे बच्चों रोजा रखो। ऐ मेरे बच्चों हज करो। ऐ मेरे बच्चों सरकार जी के भी पैगाम था। ऐ मेरे बच्चों सरकार की सुन्नत पर अमल करो। ऐ मेरे बच्चों सरकार की ताअत और इत्तिबा करो, सरकार के नक्शे कदम पर चलो। और तुम्हारा दिल कहे नबी 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 नबी, जिगर कहे नबी नबी, तुम्हारी रूह कहे नबी नबी, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर आका को सिला बनाकर, कुरान को सिला बनाकर, जुमला सहाबा अहले बैत को सिला बनाकर नबी की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद हुज़ूर फ़ख्र मिल्लत आएंगे, उनका बयान होगा, नूरानी खिताब होगा, हम सब उनके तकरीर को सुनकर जाएंगे। व आखिरु दावाना